नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTET 2024 की, यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसे देकर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन इससे देने के बाद अब हरियाणा के जो टीचिंग एग्जाम के फॉर्म आते हैं उनको फिल कर सकते हैं, यानी कि फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है, साथ ही साथ इसकी योग्यता क्या है, क्या बीएड वाले प्राइमरी के फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्या होता है, सारी इस वीडियो में बातें करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हरियाणा HTET यानी कि HTET 2024 की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन है, जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 4 नवंबर से 14 नवंबर तक होंगे, यानी 4 नवंबर से 14 नवंबर, जिस सिर्फ और सिर्फ आपको 10 दिन इन्होंने दिए हैं। फिर आगे बात करें करेक्शन डेट की, जिसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, यानी अगर आपने कुछ फॉर्म में गलती कर दिया है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फोटो में, साइन में, किसी भी चीज में गलती कर दी है, तो इसकी करेक्शन डेट आपकी 15 नवंबर से 17 नवंबर, यानी 2 दिन ये भी आपके चलेंगे। तो आपको बता दूं कि फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 4 से 14 नवंबर तक, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन आपको इन्हें फॉर्म भरने के लिए दिए हैं। और जो करेक्शन डेट है 15 से 17 नवंबर तक है। और फिर बात करें एग्जाम डेट की, ये 2 से 3 दिसंबर, और ये भी पक्के हैं। ये लोग 1 महीने के अंदर एग्जाम ले लेते हैं, हर बार ऐसे करते हैं। अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो मुश्किल से आपको 1 हफ्ता और दे सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन वैसे कोई चांस नहीं है, क्योंकि हरियाणा में भी कोई एग्जाम नहीं है। तो कंफर्म मान के चलना आपकी एग्जाम डेट बिल्कुल कंफर्म है। ये लोग मुश्किल से 1 महीने देते हैं एग्जाम के लिए। इनका हर साल का यही होता है कि नंबर फॉर्म निकालते हैं, दिसंबर में एग्जाम ले लेते हैं, और तुरंत जो आंसर किया ना दिन के दिन आंसर की भी डाल देते हैं शाम को ही, और वो चीजें रिजल्ट जारी कर देते हैं 1 महीने के अंदर ही। तो बहुत अच्छा है, आप फॉर्म को भर सकते हो। 4 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन डेट 15 से 17 नवंबर है। एग्जाम डेट आपकी 2 से 3 दिसंबर है, ठीक है। 2 और 3 दिसंबर 2 दिन आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि ये जो आपके एग्जाम होते हैं 3 लेवल पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी 3 लेवल पर लिया जाता है, अलग अलग लेवल पर। ये 3 लेवल क्या होते हैं वो भी आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। जो फर्स्ट लेवल होता है आपका, वो होता है प्राइमरी। प्राइमरी आपको पता ही है, 1 से 5th तक के टीचर के लिए आपको HTET प्राइमरी का देना पड़ेगा। उसकी योग्यता क्या है वो भी आपको बता देंगे हम, ठीक है। और साथ साथ सेकंड लेवल क्या होता है, TGT, यानी 6 से 8। जैसे हरियाणा में TGT मतलब 6 से 8 होता है, लेकिन वैसे अदर स्टेट की बात करें तो यूपी में तो 6 से 8 जूनियर वालों को बोलते हैं। ऐसे बिहार में भी है तो 6 से 8 जूनियर वालों को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा अलग लेवल दिया इनको। लेवल फर्स्ट को बोला इन्होंने प्राइमरी, और लेवल सेकंड को बोला TGT। 6 से 8 वाले टीचर को ये लोग TGT बोलते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड लेवल की। थर्ड लेवल होता है PGT, यानी कि 9 से 12th के टीचर बनते हैं इसमें। तो आपको बता दें, मैंने 3 लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तीनों की योग्यता अलग अलग होती है। अदर स्टेट इसमें एलिजिबल है, अन्य राज्यों वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं भाई, ठीक है। योग्यता क्या वो आपको बताऊंगा मैं। तो फर्स्ट लेवल प्राइमरी, सेकंड लेवल आपका TGT, थर्ड लेवल होता है आपका PGT, जिसमें आप 9 से 12th तक के टीचर बनते हो, ठीक। अब आगे बात करते हैं योग्यता की, किसके लिए योग्यता क्या क्या है, कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। तो पहले बात करते हैं PRT की। PRT हमने बता दी, ये लेवल फर्स्ट में, आज को लेवल फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। इवन से 5th क्लास के लिए होता है। और बात करें फिर इसमें, या तो आपने DLED का रखा हो, या BLED का रखा हो, या BTC या JBT। हरियाणा में इसको BTC बोलते हैं, सॉरी हरियाणा में JBT बोलते हैं, यूपी में BTC बोल देते हैं भाई, ठीक है। ये सब एक ही चीज, अलग अलग कोर्स नहीं है, इनमें से कोई भी आपने एक कर रखा हो, ठीक है। सब एक ही चीज है, ये तो मैंने अलग नाम लिखे इनके, बस DLED, BLED, BTC या JBT आपने कर रखा हो, सब एक ही चीज है ये, ठीक है। आपके पास बस ये होना चाहिए, कोई हरियाणा के डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीजें है, ठीक है। अब आगे बात करें हम TGT लेवल आपको होता है 6 से 8 क्लास के लिए। उसमें आपके पास DLED हो, या फिर BLED हो, या आपने BEd का रखा हो, ये सभी वैलिड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, जो PRT का लेवल होता है लेवल फर्स्ट, उसमें BEd वाले अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। BEd वालों को इसमें मौका नहीं दिया गया, क्योंकि BEd को पहले बार कर रखा है, और ये लोग पहले ही शुरू से ही कोर्ट का डिसीजन आया था ना, उससे पहले ये BEd को बाहर रखते हैं। ये BEd वालों को प्राइमरी के अंदर रखे हैं, इन्होंने शुरू से नहीं रखा है शुरू से ही इन्होंने बाहर कर रखा है BEd वालों को, ठीक है। तो PRT में आप नोटिफिकेशन बता दी, सॉरी एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, और TGT की एलिजिबिलिटी बता दी आपको, ठीक है। TGT में आप DLED, BLED, BEd सभी वैलिड है, कुछ भी कर रखो आपने। अब बात करते हैं PGT की, 9 से 12th क्लास के लिए। तो उसके पास आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किससे, अपने मेन सब्जेक्ट से। जैसे आपको फिजिक्स की टीचर बनना है तो आपको फिजिक्स से आपने PGT का रखो, केमिस्ट्री PGT का रखो, बायो से का रखो, मैथ से का रखो, तो इस तरीके से आप 9 से 12th के टीचर बन सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि लोग 3 लेवल पर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, प्राइमरी पर, TGT पर, PGT पर। फिर फॉर्म स्टार्ट आपके 4 से 14 नंबर, करेक्शन डेट 15 से 17 नंबर, एग्जाम डेट 2 से 3 दिसंबर होती है। PRT के लिए योग्यता ये होती है, TGT के लिए बता दिया आपको, और PGT के लिए हमने बता दी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कितने, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है क्या होता है। फिर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या तीनों लेवल का अलग अलग एग्जाम आता है, किस तरीके से, तो जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे हम। आपको पहले बता दूं, जो टोटल मार्क्स होते हैं 150 होते हैं, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। फिर आप ये बात करें पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 90। आपको पासिंग मार्क्स 90 चाहिए जनरल के लिए भाई, 90 मान के थे, 90 से नीचे सभी सोच के चलो SC OBC कोई भी हो कि नंबर तो आपको लेकर आने ही आने हैं, ठीक है। ये छोड़ दो कि जनरल OBC SC ST क्या छोड़ो ना चीज को, बस आप फोकस करोगे, आपको 90 मार्क्स तो लेकर आने हैं स्टेट पास करने के लिए, ठीक है। अब
एग्जाम पैटर्न समझना भाई, बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान देना। जो आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, तीनों लेवल में कोई सा भी लेवल हो, एक तो आपका आता है कॉमन सब्जेक्ट। क्या आता है आपका? कॉमन सब्जेक्ट। कितने नंबर का? 90 नंबर का। पेपर आपका एक ही होगा, जैसे सीटेट का पेपर होता है, पूरा पेपर एक ही रहता है आपका, ठीक है। उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट थोड़ा अलग कर देते हैं, पहला पोर्शन सबका कॉमन रहता है। तो ऐसे समझना, एचटेट का जो पेपर है आपका 90 मार्क्स का पेपर कॉमन रहेगा। जैसे जो लेवल फर्स्ट में बैठा बच्चा, सेकंड में बैठा, थर्ड में बैठा, उसके लिए ये पूरे क्वेश्चन सारे सेम होंगे। ऐसा नहीं है लेवल 1 के लिए क्वेश्चन अलग होगा, लेवल 2 के लिए अलग होगा, मतलब ये पहला कॉमन पोर्शन होता है। जैसे सीडीपी आपकी आएगी 30 नंबर की, हिंदी आएगी आपकी 15 नंबर की, इंग्लिश भी आपकी 15 नंबर की, रीजनिंग आपकी 10 की, मैथ आपका 10 का, हरियाणा जी का आपकी 10 की। ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना। ये तो आपको सबको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप लेवल 1 दे रहे हो, लेवल 2, लेवल 3, कोई सा भी लेवल दे रहे हो, ये 90 मार्क्स आपके इन सब्जेक्ट से आएंगे। आए समझ में? ये 90 मार्क्स है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जी के। ये 90 मार्क्स आपके यहाँ से बनेंगे। बच्चे बाद के 60 नंबर वे कैसे आएंगे, ध्यान से देखना। अगर आप लेवल 1 देना चाहते हो, यानी अगर आप लेवल 1 देना चाहते हो, कौन सा भाई? प्राइमरी वाला, तो ध्यान देना, उसमें आपको लेवल 1 में आपको मैथ और जीईवीएस, ये 60 नंबर का आपका क्या आएगा? मैथ और ईवीएस आएगा। यानी आप लेवल 1 दे रहे हो तो 90 नंबर तो ये, और 60 ये। 60 कौन से? लेवल 1 के मैथ और ईवीएस के, यानी कि ये करोगे और मैथ ईवीएस भी करोगे अलग से, ठीक है। ये आपके 90 नंबर पूरे हो जाएंगे। आप देना चाहते हो लेवल 2 वाला, यानी कि टीजीटी वाला, तो ध्यान देना 90 मार्क्स तो सेम ही चलेंगे, ये तो कॉमन पेपर सबके लिए है। फिर आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा? जैसे अगर आप टीजीटी मैथ से देना चाहते हो तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे इसमें बस, साइंस से देना चाहते हो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से देना चाहते हो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे 60 के 60 सब्जेक्ट स्पेशल आते हैं। और बात करें तो थर्ड लेवल की बात करें हम, तो पीजीटी सेम इसमें ऐसे चलेगा, ये 90 नंबर तो सेम है, कॉमन सब्जेक्ट है तो, और बाकी 60 ये है आपके सब्जेक्ट स्पेशल के आते हैं। तो उम्मीद आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा, पता लगोगे क्या सिलेबस है, कैसे नहीं है, क्या चीजें कैसे करनी है आपको। 150 का पेपर होगा, 90 मार्क्स पासिंग मार्क्स, ये कॉमन सब्जेक्ट 90 का, और 60 आपका सब्जेक्ट स्पेशल होता है। सब्जेक्ट स्पेशल में लेवल 1 के लिए आपको मैथ और रीजनिंग पढ़नी है बस, और लेवल 2, लेवल 3 के लिए आपको सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ना है, ठीक है, जिससे आप टीजीटी पीजीटी देना चाहते हो। अब बात करते हैं इसकी टाइम कितना होता है। 2.5 घंटे आपको टाइम मिलता है, पेपर आपको ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर शीट बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। 2:30 आपको मिलता है टाइम, 2 घंटे, ढाई घंटे। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। और बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यानी अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट एलिजिबल होते हैं। तो हमने मोस्टली आपको सारी चीजें बता दी है कि भाई 3 लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, साथ ही साथ भाई एग्जाम डेट अब 2 से 3 दिसंबर कंफर्म है, ले ही लेंगे, चाहे कुछ भी हाल में एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं इसी दिसंबर के अंदर ही, ठीक है। और 1 महीने का आपको रिजल्ट भी जारी कर देंगे। ये थोड़ा समझ लेना, कंफ्यूजन मत होना। इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, आपको 90 मार्क्स लेकर आए किसी भी तरीके से। आप अदर स्टेट से, कहीं से भी, हरियाणा से, आप यूपी से हो, बिहार से, कहीं से भी बोलो, कहीं से भी आप हरियाणा स्टेट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बात है कि स्टेट आएगा तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा आपको टीचर पद भर्ती भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार दोबारा चेंज होकर आई है और उन्होंने लास्ट टाइम इन्होंने भर्ती करवाई थी टीचर की, ठीक है। तो उम्मीद है कि शायद ये नोटिफिकेशन निकाल दे टीचर भर्ती के लिए, ठीक है। और हमसे आपके लिए जो भी हेल्प बनेंगे हम आपकी वो हेल्प करेंगे। हम आपको स्टेट के सारे नोट्स फ्री प्रोवाइड करवाएंगे, इसके साथ ही साथ फ्री कोर्स की बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। आप कहाँ से फ्री तैयारी कर सकते बिना एक भी पैसा खर्च किए। और हमारे खुद के तो 120 मार्क्स आए थे भाई, 150 में से हमने मैथ से दिया था लेवल 2, ये लेवल 2 दिया था टीजीटी वाला। आपका स्टैटिक मार्कशीट भी दिखा दूंगा आपको शक हो तो, ठीक है। 120 नंबर आए थे मेरे, बता दूं मैंने कैसी तैयारी की थी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। कोई किसी का पेड पैसे नहीं था, फ्री तैयारी की थी। मैं बता दूं कौन से यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करने हैं, तो फ्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।